बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन कराम, इतवार के दिन फजलुर रहमान की पार्टी और उसके कारकुनों की जानिब से पेशावर के मोटरवे चौक पर JUI के तकरीबन 12,000 बावर्दी रजाकारों की एक रिहर्सल हुई, जिन्होंने हाथों में डंडे उठाए हुए थे। इन रजाकारों ने फजलुर रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया और फजलुर रहमान के दिल में छुपी ख्वाहिश की किसी हद तक तस्कीन भी हो पाई। अपनी इस ख्वाहिश का इजहार, यानी वजीर आजम पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने एक अमरीकी सफीर से भी किया था और उनको कहा था कि आप मुझे वजीर आजम पाकिस्तान बनवाएं, जो कुछ आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूंगा। ये बात विकी लीक्स के जरिए जाहिर हुई थी। अब फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए 31 अक्टूबर को जो है वो धरना देने जा रहे हैं आज़ादी मार्च के नाम पर, और इस धरने को और इस आज़ादी मार्च को इंडिया बड़ी सपोर्ट कर रहा है। फजलुर रहमान ने सबसे पहले इस प्रोग्राम को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च का नाम दिया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस उन्वान के तहत धरने या जो ये मार्च था इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया था, तो फिर इसको आज़ादी मार्च का नाम दिया गया। साफ ज़ाहिर है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर इंडिया भी इस मार्च को सपोर्ट नहीं कर सकता था, लिहाजा सबके लिए काबिल कबूल नाम चुना गया और इसको आज़ादी मार्च का नाम दिया गया। इस सारी सूरत हाल में जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है और जिसको मैं किसी हद तक समझ पाया हूं, मैं खसूसन अपने नौजवान साथियों से भी अपील करूंगा कि आप चीजों को देखा करो, एनालाइज किया करो कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो खैर, खतरनाक खेल जो है जो खेला जा रहा है वो ये है कि मौलाना की वर्दी पोश मलेशिया को इंडिया की तरफ से बड़ी जबरदस्त पजीराई मिल रही है। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन हुकूमत बैरूनी दुनिया में हमेशा से ये वाविला करती आई है, शोर मचाती आई है, प्रोपेगेंडा करती रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मिलिटेंट ग्रुप्स मौजूद हैं जो इंडिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करके तबाही मचाते हैं। मौलाना की इस प्राइवेट मलेशिया को इंडियन मीडिया बड़ी जबरदस्त प्रोजेक्शन देके प्रमोट कर रहा है, और उसकी वजह आप नाजरीन समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा मोदी की गर्दन पर लात रखी थी और वजीर आजम इमरान खान ने हर जगह मुल्क में और बैरून मुल्क हत्ता के UNO के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहा कि मोदी जो है वो RSS जैसी दहशतगर्द तंजीम का रुकन है और RSS की अपनी प्राइवेट मलेशिया है जो हिंदुस्तान में अकलियतों और मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। पाकिस्तान के जोरदार और जानदार मौक़िफ़ से इंडिया बहुत परेशान हुआ और जवाब में हिंदुस्तान ने तिजारती मफादात वाले मुल्कों और शख्सियात से राब्ता करके और बैकडोर डिप्लोमेसी करके मौलाना फजलुर रहमान को मैदान में उतारा और मौलाना की प्राइवेट मलेशिया को मंजर-ए-आम पर लाने की चाल इंडिया ने बड़ी कामयाबी से चली। और फिर ये खतरनाक जो खेल जो खेला है वो इंडिया खेल रहा है और जिसका मोहरा जो है वो फजलुर रहमान बने हुए हैं। अब JUI ने इस मलेशिया की रिहर्सल की और इस मलेशिया की ट्रेनिंग की फुटेजेस को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान दुश्मन ताकतें इंडिया इजराइल जो टारगेट्स और मकासद हासिल करके करना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में मिलिटेंट्स के जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, पाकिस्तान का एटमी प्लांट गैर महफूज है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के दहशतगर्द दरअंदाजी करके हालात खराब करते हैं, इंडिया में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप्स जो है वो दहशतगर्दी कराते हैं, पाकिस्तान के एटमी असासों को इन दहशतगर्दों से खतरा है, लिहाजा एटमी प्लांट को जो है वो UNO की निगरानी में देने के लिए जंग भी मुसल्लत की जा सकती है। और सबसे बढ़कर जो फौरी खतरा है कि इस वक्त पेरिस में FATF का इजलास चल रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या फिर ब्लैक लिस्ट खुदा न खास्ता अगर किया जाता है तो इस बारे में फैसला होगा गालिबन जुमा को। तो FATF का बुनियादी मुतालबा भी यही रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की रोकथाम करे और इन तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। इस मौका पर फजलुर रहमान की प्राइवेट मलेशिया ट्रेनिंग कर रही हो और उनके हाथों में डंडे हों तो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और खसूसन इंडिया
इस इजलास में JUI के रजाकारों की जो ट्रेनिंग की फुटेजेस हैं उनको दिखाकर ये मामला उठा सकती है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, मगर मौलाना डॉलर्स की लालच में ये सब कुछ कर गुजरेंगे। इमरान खान की हुकूमत को गिराने का जो टास्क उनको मिला हुआ है, कश्मीर इश्यू को मौलाना के आज़ादी मार्च की आड़ में जो पसे पुश्त डालने का उनको जो टास्क मिला है, मुल्क में खून खराबा और फसादात कराने का जो टास्क मिला है, पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने का जो टास्क मिला है और पाकिस्तान में अनारकी फैलाकर इंडिया को जवाब फराहम करने का जो टास्क है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कमजोर हो गया तो इस पर जंग मुसल्लत कर दी जाए। तो नाजरीन, ये मेरे कुछ एहसासात थे, ख्यालात थे, जिनसे ज़रूरी नहीं है कि आप मुत्तफिक हों। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।